जी का अधूरा संकल्प पूर्ण करना मेरा धर्म है। बेटी जंगल में तप कर रही थी, उसी समय रावण ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं तो अपने प्राण को छोड़ रही हूं, लेकिन तेरा नाश मैं करूंगी। वही वेदमती कन्या आग में प्रवेश कर गई है। वही राम जी ने कहा, तुम पावक में करो निवासा। सीता जी आग में थी, वही वेदमती नाम की कन्या निकली है, उसने रावण का उद्धार किया है। और रावण का उद्धार करने के बाद जो वेदमती थी वो आग में चली गई, और पुनः सीता जी आग से निकली हैं, वापस आए हैं। अयोध्या पे सिंह बिठाया गया, सब कुछ हुआ, राजा तो नहीं थे, बाकी सब भाई पवित्र है। तो बस इतने रखेंगे, इसमें जो अच्छी अच्छी बातें हों उनको अपने जीवन में ले आना। ठीक, 2 मिनट ईश्वर का नाम लेंगे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। नारायण। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि माताओं ने हमारा साथ खूब दिया है। नहीं कहते मेढक का तौलना मुश्किल, मेढक का तौलना तौल सकते क्या? तराजू के एक पल्ले पे अगर मेढक रखोगे तो उछलेंगे, फुदकेंगे। तो कहते हैं मेढक का तौलना मुश्किल, बंदर का गिनना मुश्किल, पाप का पचाना मुश्किल, ब्रह्म को देखना मुश्किल, और कुक्षी की माताओं को चुप कराना। फिर भी मैंने अपना आतंक पूरा फैलाया। मैंने 9 दिन में कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपने हमारा साथ दिया, आपने हमारा साथ दिया। कोई ऐसा कृत्य आपने किया ही नहीं जो हमें टोकने का अवसर मिलता। तो इतिहास है कि नहीं? कहते जहां 4 माताएं बैठ जाएं वहां 5वां वेद बन जाता है। जहां 4 माताएं बैठ जाएं वहां 5वां वेद बन जाता है। फिर भी हम माताओं को प्रणाम करेंगे। कम से कम 9 दिन इन्होंने शांति का सहयोग दिया। क्यों? अगर आप इतने शांत हुए ना होते तो हम इतने प्रेम से कथा सुना नहीं सकते थे। लेकिन जो आज उपसंहार में कुछ माताएं नहीं आई हैं, जो मैंने कल नहीं कहा था कि अगर अंतिम दिन भी अगर कथा में शामिल हो जाएं तब भी मुझे कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो उसमें कुछ माताएं पीछे खुश खुश कर रही हैं। तो ये कथा मैंने उनके लिए कही है। थोड़ी शांति दो, सोचा करो। अच्छा आप बताओ, शरीर में ईश्वर ने सब अंग 2 दिए, हाथ 2, पैर 2, आंख 2, नाक 2, कान 2, लेकिन जीभ 2 दी। एक जीभ है तो इतना खटपट कर रहे हैं, और 2 होते तो। रहीमदास जी ने यही तो कहा है, रहीमन जीवा बावरी और कही गई स्वर्ग पताल। ओ आप तो कई भीतर भई और जूती खात कपाल है। रहीमन जीवा बावरी और कही गई स्वर्ग पताल। और आप तो कई भीतर भई और जूती खाए। इसलिए माता जी हमने यही तो कहा था कि 2 मिनट ईश्वर का नाम लो, और आप तो दूसरे का नाम लेने लगे। इसलिए आपसे निवेदन है, कभी भी मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, तीर्थ में जाओ, संत के पास जाओ, कम जाओ, जब जाओ तो संयम के साथ जाओ।
कम जाओ, जब जाओ संयम के साथ जाओ। क्यों? अन्य स्थाने कृतम पापम देव स्थाने विनश्यति, देव स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान पर किया हुआ पाप देव स्थान पे नष्ट होता है, और देव स्थान पर किया हुआ पाप वज्र के समान भोगना पड़ता है। ये मत सोचना हम जो करते हैं वो पंडित जी नहीं देखते। अरे पंडित जी भले न देखें, लेकिन अंदर जो बैठा जय जय अविनाशी सब घट, उससे डरोगे तब बात बनेगी। और आगे हम इसलिए नहीं कहेंगे क्यों? समझदार को चाहिए इशारा, भैंस को चाहिए चारा। ठीक? ये जितने भी कथा भागवत ये समझदारों के लिए है। कथा भागवत में मूर्खों को जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो सेठ जी को धन्यवाद देता हूं, कम से कम हमारी बात का समर्थन तो करते हैं ना। मेरे पिताजी ने शादी वो कथा करवाई, हमें नहीं बुलाया। मेरे पिताजी चाचा ताऊ ने गया के बाद कथा की, हमें नहीं बुलाया। क्योंकि अपने सिद्धांत भंडारा होना नहीं चाहिए। खोपड़ी पे पोथी रख करके पागलों की तरह गली में घूमना नहीं चाहिए। सभा में माताओं बहनों को नाचना नहीं चाहिए। क्योंकि यहां जो भी कथा है, कथा 4 होती हैं। एक सुखदेव पद्धति, एक नारद पद्धति, एक गंधर्व पद्धति, एक भिखारी पद्धति, और 5वीं है वैश्या पद्धति। सुन लो, सुखदेव पद्धति की कथा उसे कहते हैं जहां श्रोता वक्ता दोनों एकाग्र होकर के कथा सुने, वो है सुखदेव पद्धति। एक होती कथा नारद पद्धति, आलस आने लगे तो बीच बीच में कीर्तन कर लो। ठीक? एक होती गंधर्व पद्धति, जब कथा से भी आलस नहीं जा रहा है और कीर्तन से भी आलस नहीं जा रहा है, तो ताली बजा करके शरीर को हिला करके और भाव से ईश्वर का नाम लो। ये कथा है गंधर्व पद्धति। और चौथी कथा भिखारी पद्धति, जहां सिर्फ ला, यही तो है, दा नहीं ला बोलो। इस जमाने में भिखारी पद्धति कथा ज्यादा है। हम लोगों ने 7 दिन की पहले से व्यवस्था बना रखी है। पहले दिन रख करके खोपड़ी पे पोथी घुमाएंगे, हैं? कुछ तो आएगा, माल नहीं आएगा। फिर कहीं, सब जानते हो हमसे ज्यादा आप लोग, कहीं रुक्मिणी विवाह, कहीं कुछ। ये हम लोगों ने अपना भीख मांगने का धंधा है। अगर कथा में कोई रुक्मिणी विवाह के नाम पे दहेज मांगता है और कथा में बैठ करके गाय के लिए या मंदिर के लिए या यज्ञ के लिए भीख मांगता है, ये सब भिखारी पद्धति है। क्यों? जब सुखदेव जी ने कुछ नहीं मांगा तो हमें भी गद्दी पर बैठ करके मांगने का कोई अधिकार नहीं, अधिकार ही नहीं है। इस जमाने में कथा हो रही है भिखारी पद्धति की। और 5वीं कथा है वैश्या पद्धति। जैसे वैश्याओं का काम श्रृंगार करना, नाच कूद करना, तो इस जमाने में वैश्या पद्धति कथाएं ज्यादा हो रही। कैसे? बोले 100 रखेंगे कलश तो एक जैसी वर्दी होनी चाहिए। वाह! जब एक पिता के 4 संतानें होती हैं तो उनकी अकल में और शकल में भेद है कि नहीं? बोलो। एक पिता के 4 संतानें होती हैं, उनकी अकल में शकल में भेद है कि नहीं? है। तब ब्याजी से पूछो, तुमने क्यों बना दी सबकी एक ही शकल? क्या तुम हमारे बाप से बड़े हो? क्या तुम विधाता से बड़े हो? क्या विधाता की सृष्टि देखी? विश्व की आबादी कितनी है? 7 अरब, ज्यादा होगी, 7.5 हो गई। और सब लोगों की आकृति में भेद है कि नहीं? जब ईश्वर सबको एक नहीं कर पाया
तो तुमने क्यों लगा दिया? सब लोग धोती एक सी पहन के आना। किस लिए? उन्हें देखना है कि कौन कौन से गधे बने हमारे। वो इसलिए कहते एक सी धोती पहनना, किस लिए? जाकि मालूम हो जाए कौन कौन हमारे गधे बने। क्यों? 7 दिन बुलाएंगे और रोज जेम काटेंगे, तो ये गधों ने कमाने के धंधे हैं। जब ईश्वर की सृष्टि में सबकी अकल एक नहीं हो पाई और शकल एक नहीं हो पाई, तो हम लोग क्यों करते? सिर्फ आपकी जेम काटने के लिए। और इतनी कड़वी भाषा बोलने की हिम्मत किसी में है भी नहीं। वो तो धन्यवाद हैं जो कम से कम सुनने की तो हिम्मत आप में है। कम से कम आप में सुनने की तो हिम्मत है। तो हम सेठ जी से बड़े प्रसन्न हैं, तो हमसे हमारी बात से सहमत तो हैं। अगर ऐसी कथाएं होने लगे तो जितने आलसी निकम्मे सब सही हो जाएं। उन्हें तो ये मालूम है, अब आगे नहीं कहेंगे, समय मेरे पास नहीं है। ठीक, आ जाओ। तो मैं आपसे क्या कह रहा था? कथा के अंतिम दिन उपसंहार करने का विधान है। किस लिए? वक्ता को बोलने का पूर्ण मिले, आयोजक को करवाने का पूर्ण मिले और सुनने वाले को सुनने का पूरा पूर्ण मिले। कब? जब कथा पूरी हो तब। इसलिए वक्ता पे अंकुश होता है कि अंतिम दिन उपसंहार करना चाहिए। तो हम एक श्लोक बोलेंगे, आप लोग हाथ जोड़ करके उसका उच्चारण करेंगे। किस लिए? जाकि कथा का पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो। सुनो, हमसे कोई गलती हुई हो उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। क्यों? हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है क्या? मेरी आदत, शायद 1 साल पहले हम आए थे, आप बता दो अगर कुक्षी में किसी को मैंने अपनी ओर से फोन कभी किया है? मेरे हिसाब से नंबर शायद आप ही का है, बाकी किसी का है भी नहीं। क्योंकि मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मैं यहां से जाऊं और बार बार तुम्हें फोन करके टार्चर करूं। मेरी आदत नहीं है। क्यों? मैं तो ये कहता हूं कथा से संबंध जोड़नी है, वक्ता से संबंध नहीं जोड़ना है। मंदिर में भगवान से संबंध जोड़ना है, पुजारी से संबंध नहीं। हम मालूम कैसे हैं? जैसे आपको इंदौर जाना है तो मील का पत्थर, अगर आप उस मील के पत्थर को पकड़ के बैठ जाओ तो इंदौर पहुंचोगे। तो हम लोग मील के पत्थर हैं, हम लोग मार्ग बताने वाले हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति को अपने से जोड़ते ही नहीं, हम सीधे कहते भगवान से जुड़ो। क्योंकि संत महात्मा वक्ता मील के पत्थर हैं, ये रास्ता बताने वाले हैं, चलना आपको ही पड़ेगा। और हम लोग इस समय मील का पत्थर है तो पकड़ पकड़ के बैठे हैं, इसलिए रास्ता मिल नहीं रही। देखो, हमसे गलती हो तो हम इसलिए माफी मांग रहे हैं। अगर मैंने कोई ऐसा शब्द बोला हो जो आपको बुरा लग रहा हो, मेरी आपकी दुश्मनी नहीं है, वो तो मैं जानबूझ के बोल देता हूं, शायद किसी को बात लग जाए। क्यों? अखियों से गोली मारे तो घायल कर देती है, और यहां तो 3.5 घंटे गोली मारते हैं मुंह से। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाया पता नहीं कौन सी गोदी का दूध पिया, पता नहीं कौन से नल का पानी पिया कि हम जैसा बेशरम बोलने वाला और आप जैसा महान न मानने वाला मतलब हद है। मतलब मेरा उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य तो ये है कि जो समाज में विकृतियां चल रही हैं, जो समाज में कुरीतियां चल रही हैं, जो धर्म को नाच कूद का पैजामा पहनाया गया है, इसको उतार देना हमारा धर्म है। तो हमने वो पैजामा उतारने का सारा प्रयत्न किया कि जो धर्म को जो पैजामा पहनाया गया है उसको उतार देने के लिए, जाकि आप लोग शुद्ध ईश्वर में लगो। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो आपको बुरी लगती हो,
उसके लिए माफी मैं इसलिए मांगता हूं कि चौकी पर बैठे चौकीदार और जमीन पे बैठे जमींदार। हम तो चौकीदार हैं जो रामायण की पिस्तौल लेकर के बैठे हैं। न फोन सुनने दें, न पानी पीने दें, न बच्चे खिलाने दें और न बोलने दें। बस ये है कि चौकीदार थोड़ा सही मिल गया। और चौकीदार होते तो पानी पीते हैं तो आपको रोकते हैं क्या? नहीं रोकेंगे। और हम कहते हैं जो पानी लेके नहीं घुमाते हैं कि आप विकलांग हो क्या? ईश्वर ने हाथ दिए हैं, ईश्वर ने पैर दिया है, उठ के पिया। अब व्यर्थ में कथा। अच्छा, अगर हम भी अंकुश न लगाते तो आप 3 घंटे संत बन के बैठते क्या? पानी भी नहीं पीते हैं, सुरती भी नहीं खाते हैं, बीड़ी भी नहीं पीते हैं, बात भी, वो संत बनने में कोई कमी रह गई क्या? ठीक। तो हमने अपने कर्तव्य का पालन क्यों किया? चौकी पर बैठे चौकीदार और जमीन पे बैठे जमींदार। आप हमसे नीचे हैं, हम ऊपर हैं, हल्के हैं तो ऊपर हैं, वजनदार हैं तो नीचे। वक्ता एक मुख से बोलता है और श्रोता 2 मुख से सुनता है। बड़े हैं। वक्ता उगिलता है, श्रोता ग्रहण करता है। वक्ता पुत्र के समान होता है, श्रोता माता पिता के समान होता है। बैठने में बड़े, सुनने में बड़े, उम्र में बड़े, ग्रहण करने में भी बड़े। जब आप हमसे हर माने में बड़े हैं तो क्षमा बड़े को चाहिए और छोटे को उत्पाद। और काकुक्षी वालों का घिस गया राजेंद्र ने मारी बात। हास में, उपहास में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जैसे गरबार, सुंदरकांड, अखंड रामायण, जागरण। आपको नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं है, आपको शुद्ध धर्म बताने का उद्देश्य है कि जो हम लोगों ने धर्म मान रखा है ये धर्म नहीं है। धर्म जहां दिखावट, बनावट और सजावट होगी वहां गिरावट जरूर आएगी। आज जो भी आप गरबा कर रहे हैं इसमें क्या है?